स्पीड है। कैसे पता लगा पा रहे हो? जो टाइगर है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, रैबिट जो है वो सेम इंटरवल टाइम में थोड़ा टाइगर से कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो टर्टल है वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। वेलकम स्टूडेंट, माय नेम इज प्रीति वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो क्या करेंगे? स्पीड कवर करेंगे। एक एग्जांपल है, सपोज किसी दिन आप अपने स्कूल से घर आते हो, तो जैसे ही घर पहुंचते हो आपकी मदर बोलती है आज आप बहुत जल्दी आ गए, तो आप आंसर करते हो आज मैं बहुत स्पीड से घर आया। नेक्स्ट डे जब किसी अदर डे आप अगेन घर आते हो, आपकी मदर बोलती है कि आपको घर आने में बहुत टाइम लगा, क्या हो गया, बहुत लेट हो गया, तो आप बोलते हो आज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा था और मैं बहुत स्लो स्पीड से घर आया। तो बेसिकली आप पहले दिन बहुत फास्ट स्पीड से आए थे, घर जल्दी आ गए थे, दूसरे दिन आप स्लो स्पीड से आए, दैट मीन्स बहुत देर से पहुंचे। तो आपके स्कूल और घर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? सेम है। किस में चेंज हुआ? टाइम में चेंज हुआ। तो दैट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो ये बता रही है कि किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप सेम डिस्टेंस को कम टाइम इंटरवल में कवर कर लेते हो तो आपकी स्पीड क्या है? हायर है। अगर उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम इंटरवल ज़्यादा चाहिए तो आपकी स्पीड क्या है? स्लोअर है। दैट मीन्स अगर स्पीड को डिफाइन करना चाहो तो स्पीड बेसिकली आपके पास में क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 इमेजेस हैं। इसमें से अगर मैं पूछूं किसकी स्पीड फास्टर है तो आप आंसर क्या करोगे कि टाइगर की जो स्पीड है वो फास्टर है, फास्टेस्ट स्पीड है, और जो आपका टर्टल है उसकी जो स्पीड है वो क्या? स्लोएस्ट स्पीड है। कैसे पता लगा पा रहे हो? जो टाइगर है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, रैबिट जो है वो सेम इंटरवल टाइम में थोड़ा टाइगर से कम डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो टर्टल है वो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा सेम इंटरवल टाइम में। दैट मीन्स जो यहाँ पे फास्टेस्ट स्पीड होगी वो किसकी होगी? टाइगर की होगी। चलो प्रॉपर डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्पीड क्या है। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको ये बताती है कोई भी बॉडी जो है कितनी स्लो या फास्ट स्पीड से क्या कर रही है? मूव कर रही है। बेसिकली अगर डेफिनेशन देखें तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स पर यूनिट टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, ये आपका क्या शो करता है? स्पीड शो करता है। कहीं पे भी अगर आपको पर यूनिट टाइम गिवन हो तो बेसिकली पर यूनिट टाइम का मीनिंग यही होता है कि आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दोगे? टाइम से डिवाइड कर दोगे। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम टेकन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की आपके पास में क्या होगी? मीटर होगी। SI यूनिट की बात करें, और टाइम टेकन, टाइम जो है वो आपका किस में होता है? SI यूनिट में, सेकेंड में होता है, तो आपकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्वांटिटी की बात करें कि ये जो स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है या फिर स्केलर है? तो क्योंकि स्केलर होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो आपकी स्पीड हो जाएगी वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। कि जो आपकी स्पीड है उसकी SI यूनिट जो होगी वो आपके पास में क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको अगर कंफ्यूज करा तो बेसिकली ये s की पावर 1 है, s को ऊपर ले जाओगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है? ये क्या है? जो क्वांटिटी है वो किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपके पास में डिस्टेंस एंड टाइम बोथ जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके पास में क्या पॉइंट है? एवरेज स्पीड। कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज स्पीड ऐसे टर्म्स को देख के डर जाते हैं। क्या है एवरेज स्पीड? बहुत ही सिंपल टर्म है। बेसिकली आपके पास जितनी क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है सारी डिस्टेंस का सम कर दो, और टोटल टाइम जितने भी टाइम इंटरवल गिवन है सबका सम कर दो, और टोटल डिस्टेंस को आप क्या करो? टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपकी वो क्या फाइंड आउट होके आ जाएगी? एवरेज स्पीड से फाइंड आउट होके। सपोज आपको डिस्टेंस क्या गिवन है? d1 प्लस
d2 प्लस d3, आप सारी डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड करोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे। दैट मीन्स t1 प्लस t2 प्लस t3, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवर्ड अपॉन टाइम, वो आपकी क्या फाइंड आउट होके आ जाएगी, एवरेज स्पीड फाइंड आउट होके आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म क्या है, वेलोसिटी। किसी भी डिस्टेंस को जो कवर कर रहे हो वो स्लो स्पीड से कर रहे हो या फिर फास्ट स्पीड से कर रहे हो, ये तो बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, लेकिन आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो अगर आपको ऐसा कुछ डिफाइन करना हो तो आप किस क्वांटिटी का यूज करोगे, उस क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी। ठीक है, दैट मीन्स अब आपको मैग्नीट्यूड भी बताना है और उसके साथ साथ में डायरेक्शन भी बताना है, तो अब आप उसके लिए क्या यूज करोगे, वेलोसिटी यूज करोगे। ठीक है, एक टर्म हमने पहले भी डिस्कस किया है जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंसीडर करते हैं। आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा टर्म है? अगर आपको नहीं याद आ रहा है या आपको नहीं पता है तो आई बटन में एक लेक्चर है जहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हो। आप ठीक सोच रहे हो, अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी है तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन करने के लिए, वो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो वेलोसिटी बहुत सिंपल है, बेसिकली जो वेलोसिटी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। दैट मीन्स कोई भी आपने डिस्टेंस जो भी कवर करी है वो कितने टाइम इंटरवल में कवर करी है, और उसके साथ साथ में अगर आपके डायरेक्शन भी वहां पे मेंशन है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? तो दैट मीन्स अगर आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन है तो वो स्पीड है, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिवन है तो वो आपकी क्या है, वेलोसिटी है। और टर्म्स देखते हैं, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट अगेन जो आपकी वेलोसिटी की है वो भी आपके पास में क्या होगी, मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट आपके पास में क्या थी, मीटर थी, और टाइम की तो आपको पता ही है सेकेंड होती है। तो दैट मीन्स आप एसआई यूनिट हो गई वेलोसिटी की, वो सेम एज किसके हो गए, स्पीड के, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये जो है आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हमने अभी क्या बोला, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ठीक है आपने बता दिया भैया ये वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बताओ, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे वही डायरेक्शन जो है वो आपकी किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है। नेक्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर सिंपल टर्म में कहें तो स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। घुमा फिरा के बोलना चाहें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होगी, और जो आपकी वेलोसिटी है वहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड होगी। नेक्स्ट आपके पास टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कभी भी अगर हम कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो भी हमारा मोशन होगा, वो मोशन जो है वो आपका किस में होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, और स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ साथ में वो मोशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये तो क्या हो गया, डायरेक्शन की बात। दैट मीन्स कि जब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगी, तो दैट मीन्स स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और मोशन का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को आप क्या कवर
कवर करोगे। दैट मीन्स पहले अगर फर्स्ट सेकंड में आप 10 मीटर कवर कर रहे हो तो हर एक नेक्स्ट ईच एंड एवरी सेकंड में आप जो डिस्टेंस कवर करोगे वो कितनी करोगे, 10 मीटर करोगे। तो आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हो और जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में है और उसके बाद में आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर कर रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अब कोई बोल रहा है भैया मेरे को तो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज करनी है, तो अब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, उसके लिए टू वे हैं, हम टू वे के थ्रू उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपके पास में क्या है, बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग स्पीड ऑफ द बॉडी। सेकेंड क्या है, बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट एंड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्या है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक ये पर्सन है, यहाँ आपको डिस्टेंस जो कवर करना है, तो ये फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फर्स्ट सेकंड में कर रहा है, टाइम इंटरवल दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 2 मीटर कर रहा है, और यही पर्सन सेकंड में आपकी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, 4 मीटर कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी जो स्पीड है वो क्या है, चेंज है ना, क्योंकि फर्स्ट जो है वो आपकी फर्स्ट जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी करी है, 2 मीटर पर सेकेंड करी है, और सेकेंड की जो स्पीड है वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो आपकी जो वेलोसिटी में है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप स्पीड तो कांस्टेंट रख रहे हो बट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये कोई पर्सन है, ये पहले स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जाते जाते ये क्या हो गया, राइट मुड़ गया। जब ये राइट मुड़ गया तो दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज हो जाएगी, ये देखो, ये पहले जब इस पॉइंट पे था तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने जितनी भी डिस्टेंस कवर करी, प्लस अगर इसको हम स्ट्रेट कर दें तो यहाँ कहीं पे जाके आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइन की जो भी लेंथ होगी वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन सेम हियर आपके पास में ये क्या है, इनिशियल है और ये फाइनल, लेकिन इस केस में तो ये तो राइट मुड़ गया था, जब ये राइट मुड़ गया था तो अब इसका फाइनल पॉइंट क्या है, ये। तो अब अगर हमारा यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। दैट मीन्स जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।